इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत अमीर आदमी जिसका नाम डेमियन होता है उससे दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान लग रहा होता है और अगले पल वो अपनी गाड़ी से कहीं जाने लगता है। उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है दे कैन हेल्प यू, साथ ही एक फोन नंबर भी होता है। और अब डेमियन उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका ये नंबर था। ये एक प्रोफेसर है जो डेमियन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही घातक बीमारी से जूझ रहे हो और जल्दी तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेडिकल ने अब बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और एक प्रोसीजर है जिसे कहा जाता है शीडिंग। इसमें हम तुम्हारी सोल को यानी कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। डेमिन कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। प्रोफेसर बताता है कि इस दुनिया में हम उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो इस दुनिया में अपनी भागीदारी निभाते हैं, यानी कि वो इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। इसके बाद प्रोफेसर उसे एक बॉडी दिखाता है और बताता है कि हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को, तुम्हारी सोल को इसी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। और तभी वो बॉडी हिलती है जिससे डेमियन डर जाता है। वो कहता है कि ये जिंदा है। प्रोफेसर बताता है कि इस बॉडी की कोई पहचान नहीं है, इसे हमने लैब में बनाया है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इस प्रोसीजर का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं। इसके बाद डेमियन यहाँ से निकलकर सीधा अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। उसकी बेटी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो उससे अच्छे से बात नहीं करती, जिससे डेमियन को बहुत दुख होता है और अब उसकी तबीयत दोबारा खराब होना शुरू हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डेमियन समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है, इसीलिए तय करता है कि वो उस प्रोसीजर का, जिसका नाम शीडिंग है, उसका हिस्सा बनेगा और अपनी आत्मा को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इस प्रोसीजर से पहले वो कब्रिस्तान में जाता है। उसके पास एक बॉक्स होता है और उस बॉक्स को वो वहां पर दफना देता है। और अब डेमियन उस जगह जाता है जहां पर वो प्रोफेसर अपनी टीम के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ प्रोसीजर शुरू किया जाता है और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर पूरी तरह से कामयाब रहता है, यानी कि डेमियन की कॉन्शियसनेस, उसकी आत्मा इस बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। यानी कि डेमियन की जो असली पहचान थी अब वो खत्म हो चुकी है। अब ये बॉडी नहीं होती है, इसीलिए डेमियन को धीरे धीरे इस बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। यहाँ पर डेमियन को अजीब अजीब से विजन्स भी आते हैं, जिसके लिए प्रोफेसर उसे कुछ टैबलेट्स भी देता है। 1 महीने बाद डेमियन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और अब प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हें इन टैबलेट्स को रोज खाना होगा, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। डेमियन जब उन टैबलेट्स को देखता है तो सिर्फ 7 दिनों के लिए होती है। वो प्रोफेसर से कहता है कि अगर ये टैबलेट्स इतनी ज़रूरी है तो मुझे इसका ज़्यादा स्टॉक देना चाहिए। प्रोफेसर उसे वादा करता है कि हर हफ्ते टाइम पर वो उसे मेडिकेशन दे देगा। और अब डेमियन की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। उसकी इस नई जिंदगी में उसका नाम डेमियन नहीं बल्कि एडवर्ड होता है। उसकी दोस्ती उसकी नेबर से भी हो जाती है और अब वो इस नई जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा होता है। पर एक दिन डेमियन यानी कि एडवर्ड अपनी टैबलेट लेना भूल जाता है और उस दिन उसे बहुत अजीब अजीब से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें वो एक लेडी और उसकी बेटी को एक फार्म हाउस में देखता है जिनके पीछे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी बना होता है। और अगले पल वो उस लेडी की बेटी को हॉस्पिटल में देखता है जिसकी तबीयत खराब होती है। ये विजन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके बाद एल्बर्ट वापस अपनी सेंसेस में आ जाता है। वो प्रोफेसर के पास जाता है और उसे इस पूरी घटना के बारे में बताता है। प्रोफेसर उसे कहता है कि कभी भी अपनी टैबलेट लेना मत भूलना, तुम्हें ये रोज लेनी है। लेकिन एल्बर्ट इन सारे विजन से परेशान हो गया होता है, इसीलिए प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी हवाई की टिकट्स कर देता हूँ। एल्बर्ट भी इस बात के लिए मान जाता है, पर जब वो घर आता है तो उसके दिमाग में वही परिवार, वही वाटर टैंक घूम रहा होता है। वो इंटरनेट पर उस वाटर टैंक को सर्च करता है, उसे उस जगह की लोकेशन का पता चल जाता है और अब वो तय करता है कि वो इसी जगह जाएगा। पर वहां जाने से पहले वो कब्रिस्तान में जाता है जहां पर उसने एक बॉक्स को दफना दिया था। उस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर उसने पैसे और कुछ अपने कार्ड्स रखे थे, क्योंकि वो जानता था कि उसकी शक्ल, उसकी असलियत बदलने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस पर क्लेम नहीं कर सकता। और अब एडवर्ड पैसे और कार्ड्स लेने के बाद उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसे विजन्स में वाटर टैंक दिखा था। वहां पहुंचने के बाद उसे वो घर भी दिख जाता है जो उसने विजन्स में देखा था। वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए वो घर के अंदर चला जाता है
और अगले पल उसके सामने एक तस्वीर होती है, जिस तस्वीर में वो खुद उस परिवार के साथ होता है जिस परिवार को उसने अपने विजन्स में देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से कोई आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जब एडवर्ड पलटता है तो वो लेडी घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वो एडवर्ड को अपने गले से लगा लेती है। दरअसल ये एडवर्ड की पत्नी है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि प्रोफेसर ने डेमियन से झूठ कहा था कि जिस बॉडी में तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर किया जाएगा, वो किसी इंसान की नहीं है बल्कि उसे लैब में बनाया गया है। एडवर्ड को यानी कि डेमियन को समझ में आ जाता है कि ये जो लेडी है वो इसी बॉडी की पत्नी है। और अब यहाँ पर प्रोफेसर के लोग आ जाते हैं जो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। एडवर्ड कहता है कि अब मुझसे छुपाने से कोई फायदा नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, पर ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। और अब प्रोफेसर का आदमी उसे बताता है कि जिस बॉडी के अंदर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को डाला गया है, दरअसल वो इसी लेडी के पति की बॉडी थी जिसने अपने आप को बेच दिया क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी, उसे पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर डेमियन को यानी कि एडवर्ड को बहुत दुख होता है। वो प्रोफेसर के आदमी को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम किसी को मार कर उसे खरीद कर किसी और को दूसरी जिंदगी नहीं दे सकते, ये अपने आप में एक गुनाह है। और इसके बाद वो प्रोफेसर के आदमियों पर हमला कर देता है और उन सबको घायल करके इस बॉडी की पत्नी जिसका नाम मैडलिन है उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। मैडलिन को नहीं पता होता कि उसके पति ने अपनी बॉडी को बेचा था और ये जो उसके सामने है इस बॉडी के अंदर उसका पति नहीं बल्कि किसी और शख्स की कॉन्शियसनेस है। एडवर्ड भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। और अब मैडलिन एडवर्ड को लेकर अपनी बेटी के स्कूल जाती है और जब उसकी बेटी एडवर्ड को देखती है तो वो उसके गले से लग जाती है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसने अपने पिता को देखा होता है। इसके बाद एडवर्ड इन दोनों को लेकर एक होटल चला जाता है और अब उस प्रोसीजर जिसका नाम शीडिंग है, जिसके थ्रू उसकी कॉन्शियसनेस को इस बॉडी में डाला गया है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है। वो पढ़ता है कि इसको जिस इंसान ने बनाया था वो इस दुनिया में नहीं है। एडवर्ड उसका एक इंटरव्यू देखता है जिसमें वो इंसान जिसने इस शीडिंग नाम के आविष्कार को किया था उसे अपने चश्मे पर 2 बार टैप करने की आदत है और यही आदत प्रोफेसर को भी होती है। एडवर्ड समझ जाता है कि इस इंसान ने भी अपनी आत्मा को, अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया है और इसका जो नया रूप है वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर है। उसे इंटरनेट पर प्रोफेसर के घर का पता भी मिल जाता है और जब वो उस घर पर जाता है तो वहाँ पर प्रोफेसर आता है जिसे वो गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मुझे इस पूरे इलाज, पूरे प्रोसीजर के बारे में बताओ, मेरी मेडिकेशन भी खत्म हो गई है, मुझे और मेडिकेशन चाहिए। लेकिन तभी प्रोफेसर के यहाँ पर लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद एडवर्ड को घर से निकाल दिया जाता है। एडवर्ड के दिल में अब बहुत गहरा गिल्ट है क्योंकि उसने अपनी सोल को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाया था। दरअसल वो एक अच्छा इंसान है और वो कभी नहीं चाहता था कि किसी और की जिंदगी लेकर वो खुद जिंदा रहे। इसीलिए वो मैडलिन के पास जाता और उसे पूरा सच बता देता है कि ये बॉडी तुम्हारे पति की जरूर है लेकिन इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो तुम्हारे पति की नहीं बल्कि वो मेरी है। वो अपना सच उसे बताता है और बताता है कि मुझे नहीं पता था कि इस प्रोसीजर के थ्रू किसी को मारकर मेरी कॉन्शियसनेस को उसके अंदर डाला जाएगा। मैडलिन को इस बात से बहुत बुरा लगता है और अब एडवर्ड उसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड अपने एक कोलिग जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त भी होता है उसके घर जाता है, पर क्योंकि अब डेमियन की पूरी बॉडी बदल चुकी है, वो एडवर्ड बन चुका है, इसीलिए उसका दोस्त उसे नहीं पहचानता। और जब वो उसे अपने बारे में और उसके बारे में ऐसी बातें बताता है जो इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता था, तो उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि ये डेमियन है। डेमियन को घर में एक बात बहुत अजीब लगती है, यहाँ पर जितने भी शीशे होते हैं उन सब को कवर किया गया था। तभी वो देखता है कि मैडलिन की बेटी घर में एक बच्चे के साथ खेल रही है और अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो मैडलिन की बेटी को वहाँ से उठा लेता और बताता है कि ये जो बच्चा है जिसके साथ तुम्हारी बेटी खेल रही थी, इसकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। ये मेरे कॉलिग का यानी कि दोस्त का बेटा है। हालांकि अब इसका रूप बदल चुका है लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस, जो आत्मा है वो मेरे दोस्त की बेटी की है। जिस प्रोसीजर से मैं होकर गुजरा हूँ उसने भी अपने बेटे को जिंदा करने के लिए उसी प्रोसीजर को फॉलो किया है और अब वो जानता है कि वो जल्दी प्रोफेसर को यहाँ पर बुला लेगा। इसीलिए अपने दोस्त के पास जाता है
और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि कितनी देर में प्रोफेसर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही वो अपने दोस्त को ये भी बताता है कि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए किसी दूसरे बच्चे की जान गई है। उसके दोस्त को भी ये बात नहीं पता होती और इस बात से उसके दोस्त को भी गिल्ट होता है। जिसके बाद वो डेमियन यानी कि एडवर्ड को बताता है कि जल्दी वो लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और अब एडवर्ड अपने दोस्त की गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है। और तभी प्रोफेसर के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन एडवर्ड बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। वहीं एडवर्ड का दोस्त मैडलिन को और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह ले जा रहा होता है। रास्ते में इन्हें गाड़ी दिखती है। इन्हें लगता है कि ये एडवर्ड की गाड़ी है। मैडलिन गाड़ी के पास जाती है पर इसमें प्रोफेसर के आदमी होते हैं जो मैडलिन और उसकी बेटी को पकड़ कर ले जाते हैं। एडवर्ड का दोस्त एडवर्ड के पास जाता और उसे बताता है कि मैडलिन और उसकी बेटी को प्रोफेसर के लोग पकड़ कर ले गए हैं। एडवर्ड अब किसी भी तरह से प्रोफेसर तक पहुंचकर मैडलिन और उसकी बेटी को बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ उसके दोस्त को नहीं पता होता कि प्रोफेसर का अड्डा कहाँ पर है। और जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आ जाता है कि वो उसे एक अनजान जगह पर ले गए थे और अब वो खुद भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो गिलास के दूसरी तरफ देखता है कि वहां पर प्रोफेसर है जो एक और ऑपरेशन को यानी कि शेडिंग को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। एडवर्ड अपनी गन निकालता है और प्रोफेसर के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन उसके आगे जो ग्लास होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, इसीलिए प्रोफेसर को एक भी गोली नहीं लगती। और अब प्रोफेसर के लोग आते हैं और एडवर्ड को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपने साथ ले जाते एडवर्ड अपने मुंह के अंदर एक बुलेट डाल लेता है। और अब प्रोफेसर जिस आदमी की शेडिंग यहाँ पर कर रहा होता है वो फैसला करता है कि वो इसकी सोच को, इसकी कॉन्शियसनेस को एडवर्ड की बॉडी में डालेगा और वो अपना प्रोसीजर शुरू कर देता है और जल्दी पूरा प्रोसीजर हो जाता है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद एडवर्ड से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है और वो कहता है कि मेरा नाम एंटन है। एंटन वही होता है जिसकी सोच को इसकी बॉडी में डालना था। ये सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है और अब एडवर्ड अपनी सारी यादें भूल चुका है, इसीलिए वो अपने बारे में, इस पूरे प्रोसीजर के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर सरकार को इस बारे में पता चल गया तो ना सिर्फ इस काम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा बल्कि प्रोफेसर को जेल भी हो जाएगी। प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि अभी भी एडवर्ड के दिमाग में उसी की यादें होती हैं, यानी कि वो बदला नहीं है। और इसका कारण ये होता है कि जो उसने मुंह के अंदर बुलेट डाली थी वो मशीन के अंदर ले गया था, और अगर किसी मेटल को मशीन के अंदर ले जाया जाता है तो मशीन काम नहीं करती। अब एडवर्ड प्रोफेसर के एक आदमी को पकड़ लेता और पूछता है कि मैडलिन और उसकी बेटी कहाँ पर है। वो उसका पता बता देते हैं, दरअसल वो भी यहीं पर होते हैं। और अब एडवर्ड उन तक पहुंच जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर के कई लोगों को मार देता है। वहीं प्रोफेसर को जब गोलियों की आवाज आती है तो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो मशीन के पास जाता है और देखता है कि मशीन के अंदर एक बुलेट है। वो समझ जाता है कि डेमिन यानी कि एडवर्ड बदला नहीं है, उसने उसे बेवकूफ बनाया है। उसका पूरा का पूरा ये प्रोसीजर पूरी तरह से फेल हो चुका है। और अब एडवर्ड उस केबिन के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर प्रोफेसर है, जिसका गिलास पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। प्रोफेसर उसे कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं तुम्हें टैबलेट नहीं दूंगा तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच सब कुछ खत्म हो जाएंगी। तुम्हारी सोच को मैंने मैडलिन के पति के शरीर में डाला है। तुम अगर गोलियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी यादें तो मिट जाएंगी, लेकिन मैडलिन के पति की यादें पूरी तरह से वापस आ जाएंगी, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे खात्मे के साथ ही मैडलिन का पति वापस आ जाएगा। और अब एडवर्ड को गुस्सा आता है। वहां पर एक फायर मशीन होती है जिससे वो उस ग्लास को पिघलाकर प्रोफेसर को मार देता है और इसके बाद मैडलिन और उसकी बच्ची को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वो मैडलिन और उसकी बेटी को एक बोट में बिठाकर एक सुरक्षित आइलैंड की तरफ भेज देता है जहाँ पर उनके लिए हर एक इंतजाम पहले से किया गया होता है। और अब एडवर्ड यानी कि डेमियन अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा था। वो खत वो उसे दे देता है और जब उसकी बेटी उस खत को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एडवर्ड यानी कि डेमियन दूर से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद एडवर्ड अपने आप को कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर लेता है और वो अपने वीडियो लॉग में बताता है कि उसने कई दिनों से एक भी गोली नहीं खाई। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो डेमियन की कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है
और बहुत जल्दी डेमियन की पूरी यादें उस शरीर से खत्म हो जाती है, जिसके बाद मैडलिन के पति की जितनी भी यादें होती हैं वो वापस आ चुकी होती हैं। यानी कि डेमियन, जिसका नाम एडवर्ड रख दिया गया था, अब उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैडलिन के पति का अस्तित्व, उसकी यादें पूरी तरह से वापस आ चुकी हैं। यानी कि अब वो भूल चुका है कि कभी उसके शरीर के अंदर कोई डेवियन नाम का आदमी उसकी सोच भी रहा करती थी। और जब वो अपनी उस वक्त के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को देखता है जब उसकी बॉडी के अंदर एडवर्ड था, तो उसमें उसने सब कुछ बता दिया होता है। एडवर्ड उसे कुछ वक्त तक अपनी बॉडी में जगह देने के लिए थैंक्स कहता है और अब वो अपनी पत्नी मैडलिन और अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। वो मैडलिन को देखकर उसे कहता है कि मैं मार्क हूँ, यानी कि तुम्हारा पति। मैडलिन उसे अपने गले से लगा लेती है, यानी कि इनका परिवार जो कि टूट गया था, अब वो डेविन की इंसानियत और उसकी अच्छाई की वजह से वापस एक बार फिर से जुड़ गया है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।